माली लगा क्यों? एक सेना में बॉर्डर के ऊपर नौकरी करके आओ, इनका चपड़ासी इनका माली लगेगा। ये बोला आज मैं पहली बार रोया हूं कि ऐसी ऐसी शकीम ये लोग लेके आए हैं कि एक सैनिक का इतना बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। जब ये बात सोशल मीडिया पर चारों तरफ से उठ गई कि भाई अमृतपाल को शहीद का सम्मान मिलना चाहिए, ये मतलब देशभक्ति की परिभाषा ये हमारे को बताएंगे देशभक्ति की असली परिभाषा क्या है। वो खुद तो दो पेंशन ले रहा था, एक तो वो आर्मी के जनरल की पेंशन ले रहा था, जनरल वाली पेंशन ले रहा था, फिर अलग से एक रैंक लेकर वो एक मंत्री बन गया जाके बीजेपी में, फिर उस मंत्री वाली भी पेंशन ले रहा, वो तो दो पेंशन में भी नहीं भर रहा उसका। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, दीपक फौजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो फौजियों को लेकर के, उनके न्याय को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर लगातार चर्चा में रहते हैं। साथ ही इससे पहले भी अग्निपथ योजना जिस टाइम पर भारत सरकार लेकर के आई थी, उस टाइम पर भी अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले दीपक फौजी उस टाइम पर काफी सुर्खियों में रहे थे। केस तक इनके ऊपर दर्ज होने की नौबत आई थी, लेकिन इन्होंने जो फौजी हैं उनके न्याय के लिए लगातार आवाज उठाई थी। एक बुलंद आवाज में लगातार अग्निपथ योजना का इन्होंने विरोध किया था। साथियों, करीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है उन बातों को लेकर के, और भर्ती भी निकाली। अभी हाल फिलहाल कई जो बातें हैं उन बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे दीपक फौजी से। फौजी साहब, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। दीपक भाई, अग्निपथ योजना को लेकर के जिस टाइम पर लागू की गई थी, उस टाइम पर भी काफी विरोध युवाओं ने भी किया, फौजियों ने भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस चीज का। बिल्कुल विरोध ही करके घर पर बैठ गए सभी। अभी एक्चुअल रिपोर्ट क्या है अग्निपथ योजना की, अग्निवीरों की? एक्चुअल रिपोर्ट उस टाइम पर भी अजय भाई आपको बताई थी मैंने कि जो ये योजना लेकर आए हैं, योजना सरासर गलत है। खुद फौज के जनरल भी मानने लगे कि कुछ ना कुछ कमी हमारे से रही है, उस कमी पर हम थोड़ा जांच कराएंगे और वो कराएंगे। इसकी कमी सुनिए, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से जितने अग्निवीर भर्ती करे गए तकरीबन 80-85 तो आर्मी से भाग का आगे, नेवी से भाग का आगे, एयरफोर्स से भाग का आगे। वो क्यों भाग का आगे? क्योंकि उन्होंने वहां पर देख लिया कि ये जो दिखाया जा रहा है छड़ावा था, एक युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा था। एक देश के अंदर बेरोजगारी चरम के ऊपर थी, युवा जाए तो जाए कहां, सोचा चलो 4 साल की नौकरी, इसी अगर परमानेंट ना है तो 4 साल की नौकरी तो मिले है। इस चक्कर में युवा फौज में चला तो गया, लेकिन अब उस युवा के साथ बहुत बड़ा छड़ावा हो रहा है। अभी 1 महीना पहले की बताते हैं, महीना भी नहीं हुआ, 20 दिन की बात हुई है। एक अमृतपाल सिंह जो शहीद हो गया था सेना के अंदर, अग्निवीर, वो शहीद हो गया था। एक चीज बताओ, आपके चैनल पे दिखाई देते हैं इस चीज को, दिखाई देखते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। एक फौजी साहब क्या ऐसा फोन में दिखाना चाहते हैं, ये देखिएगा, एक बार रोक दीजिएगा यहाँ पर। एक फौजी साहब क्या दिखाना, फौजी साहब क्या दिखाना आप ये चाहते हैं, बताइएगा। देखिए, नंबर 1 बात, आर्मी नंबर हो गया। जी जी। रैंक में क्या लिख रखा है? अग्निवीर। अग्निवीर रैंक में यहाँ पे सिपाही लिखा होता ना, तो इसको पेंशन मिलती, इसको सम्मान मिलता, सब कुछ मिलता। जी जी। नाम लिख दिया अमृतपाल सिंह, यूनिट होगी 10 जयकरीफ। दूसरी चीज, जी जी, अब ये वहां पे शहीद हुआ है, लेकिन इसको कंधा देने के लिए भी कोई सेना का जवान नहीं आया। वो बोल रहे सेना के जवान आए थे। जी जी। इनकी माँ और बहनें कंधा दे रही हैं। बिल्कुल ये देख लो, इससे ज्यादा और अपराध क्या होगा? इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता अजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक तरह का ना ऐसा धोखा कर रखा है जवानों के साथ, जिसको कि जवान आज भी नहीं समझे ना, अभी भी नहीं समझेगा कुछ युवा, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। सबसे बड़ी चीज है ना, बेरोजगारी कैसे मिटे? बेरोजगारी को मिटाने के लिए कुछ नहीं। आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, पूरे देश का जो सर्वे हुआ है उसमें हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। कभी हरियाणा के अंदर रोजगार, बाहर के स्टेटों से लोग आते थे रोजगार करने के लिए, इतने रोजगार थे, कहां गए हमारे रोजगार? इस चीज की अगर जांच होने लग जाए ना, तो अपना हरियाणा का तो है ही नहीं, कुछ छोटा ही नहीं हरियाणा के पास। तो यही चीज थी जो इसको बोला गया था भाई, जो ये अग्निवीर की योजना लेके आए थे, उस टाइम पे आपने भी इंटरव्यू लेके गए थे, उस टाइम पे खूब आवाज उठाई थी, सबने आवाज उठाई थी भाई ये युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छड़ावा हो रहा है, धोखा हो रहा है। जनरल वीके सिंह था कि किसी को कुछ नहीं पता, जैसे उसको सब कुछ पता था। अब उस टाइम पे भी कही थी वीके सिंह साहब ने खुद ने नौकरी की है, तो वो खुद पेंशन क्यों ले रहा था भाई? वो खुद तो दो पेंशन ले रहा था। एक तो वो आर्मी के जनरल की पेंशन ले रहा था, जनरल वाली पेंशन ले रहा था, फिर अलग से एक रैंक लेकर वो एक मंत्री बन गया जाके बीजेपी में, फिर उस मंत्री वाली भी पेंशन ले रहा, वो तो दो पेंशन में भी नहीं भर रहा उसका। सुनने में आता है वीके सिंह कोर्ट में चले गए थे अपने खुद के न्याय के लिए। हाँ, उनकी उम्र का डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हुई थी, उम्र बढ़वाने के लिए, नौकरी और बढ़वाने के लिए वो तो कोर्ट में चले गए। और युवाओं को 4 साल की नौकरी, खुद तो उन्होंने मतलब 60 साल तक नौकरी की, उसमें भी नहीं भरा उनका, और युवाओं को 4 साल की नौकरी दे रहा था। यह चीज उस टाइम पर भी कही थी हमने कि भाई ये हो रहा है, इसको तो पेंशन मिल रही है, उससे भी इसका गुजारा नहीं हो रहा, दो पेंशन लेके। और एक युवा जो 4 साल तक सेना में जाएगा, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी का नेता था, वो बोल रहा है कुछ नहीं आने के बाद इनको अपना चपड़ासी लगा लेंगे, माली लगा। क्यों? एक सेना में बॉर्डर के ऊपर नौकरी करके आओ, इनका चपड़ासी इनका माली लगेगा। यह औकात छोड़ रखी इन्होंने सेना
सेना की, सेना के साथ हर जगह पर छड़ा हो रहा है। अभी ताजा बयान बताते हैं आपको, जो भी छुट्टी आएगा सैनिक वो अपने गांव के स्कूल में जाएगा, वीडियो बनाएगा और सरकार का प्रचार करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको अगली बार छुट्टी नहीं मिलेगी। ये एक नया कानून आया है अभी इसी महीने, इस महीने नया कानून आया है, ये लागू कर दिया ये कानून। कोई आपके गांव में छुट्टी आ रहा हो ना तो पूछना उससे, भाई तू स्कूल में क्या करने जा रहा है, तो वो लगा मैं इसका सरकार का प्रचार करने जा रहा हूं। अगर प्रचार नहीं करा तो अगली छुट्टी नहीं मिलेगी। और इससे ज्यादा मतलब एक तानाशाही कभी सेना में देखी है? ये कब से होने लगा आप बता दो इस चीज में। भाई एक सैनिक छुट्टी आता है, छुट्टी अपने परिवार वाले से मिलने आता है, कोई से कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में छुट्टी मिलती है। पार्टी का हिस्सा कभी भी जो फौजी होता है, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, वो कभी राजनीति का हिस्सा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राजनीति का परमानेंट हिस्सा बना दिया गया सेना को। और यही चीज उस दिन बैठे थे ना, मैं यही बात कर रहा, देखना धीरे धीरे सेना के अंदर पूरी राजनीति घुसा दी जाएगी और वो लागू हो चुकी है। इस महीने आपके गाँव में कोई छुट्टी आ रहे हो ना, पूछना जरूर से भाई स्कूल में जाओगा कि नहीं, वो बोला जाना पड़ेगा। जैसे वो जो फौजी अग्निवीर है, क्योंकि अग्निवीर की ही इन्होंने उपाधि दे दी। जब अग्निवीर अब छुट्टी आता है तो क्या प्रक्रिया, क्या करके वीडियो वगैरह या फोटो खींच के कहां उसको भेजना होता है? जाकर अपनी सेना में दिखाना पड़ेगा। सेना उसको आर्मी हेडक्वार्टर में भेजेगी, आर्मी हेडक्वार्टर उसको गृह मंत्री के पास भेजेगा, ये देखो सैनिक छुट्टी जा रहे हैं और वो वीडियो बना के दे रहे हैं। ये एक ड्रामा नहीं तो क्या है, ये एक सैनिक के साथ ड्रामा है। उसकी भावना, छुट्टी आता बंदा परिवार से मिलने के लिए, यार दोस्तों से मिलने के लिए, भाई 6-7 महीने में एक बार आया है, घर परिवार वालों से मिलेगा। लेकिन उनको उसके गांव में अगर 10 स्कूल हो गए तो एक स्कूल में भी जाना गया, उसके तो 10 दिन की छुट्टी थी, खराब होगी उसकी, वो कहां जाएगा? और ये ही नहीं, अगर आसपास के गांव में सैनिक नहीं है तो आसपास के गांव की जिम्मेवारी भी उस सैनिक की होगी। ये उससे बड़ा, और आप देखो उसकी तो छुट्टी फिर इसमें सरकार के प्रचार करने में निकल जाएगी। अच्छा फौजी साहब, आप बता रहे हैं कि पंजाब का जो नौजवान लड़का था अमृतपाल, वो शहीद हो गया जी। अपने कहने में तो शहीद हो गया, क्या सरकार की नजरों में या फिर फौज की नजरों में वो शहीद हुआ? बिल्कुल नहीं, फौज ने मना कर दिया था कि हम इसको शहीद नहीं मानते। अच्छा। इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ठीक है, कोई बात होगी इसकी होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बोला, खुद बयान दिया, जनरल साहब ने यह बयान दिया उन्होंने, ठीक है भाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो, लेकिन इसको वो सम्मान तो दो जिसका भी हकदार है, जिसके लिए सेना में आया है, ट्रेनिंग आउट होया है, एलओसी के ऊपर ये शहीद होया है, ये तो नहीं अपने घर पर शहीद होया है, एलओसी पे शहीद होया है, तो इसको वो सम्मान तो मिलना चाहिए। वो पहली बार बोला, मैं इस स्कीम का समर्थन किया था उसने, बोला आज मैं पहली बार रोया हूं कि ऐसी ऐसी स्कीम ये लोग लेके आए हैं कि एक सैनिक का इतना बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। जब ये बात सोशल मीडिया पर चारों तरफ से उठ गई कि भाई अमृतपाल को शहीद का सम्मान मिलना चाहिए, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया, आर्मी ने कुछ नहीं दिया। हाँ, पंजाब की जो सरकार थी उन्होंने उसको 1 करोड़ रुपया दिया है, उसके नाम से स्टेडियम बनाया गया है, एक उसके परिवार में से नौकरी दी गई है। ये तो पंजाब सरकार ने किया है। भाई ठीक है, पंजाब सरकार ने अच्छा किया, किसी ने तो किया, किसी को तो अक्ल आई भाई कुछ करना चाहिए इन सैनिकों की खातिर। सैनिकों के नाम पर राजनीति कर लेंगे, लेकिन एक सैनिक जब अपना हक मांगेगा ना, उस पर देशद्रोह का केस लगा देंगे, इससे आगे कुछ नहीं इनके पास। बिल्कुल। देखो भाई, सबसे बड़ी बात यह है दीपक भाई, अभी तो शुरुआत हुई है जी भाई। शहादत है, क्योंकि जो देश के लिए जो लड़ते हैं, देश के लिए जो फौजी जो बनते हैं, पता नहीं किस टाइम पर, देखो शहादत भी हो सकती है, किस टाइम पर किस देश के साथ युद्ध हो जाए, किस टाइम पर शहादत हो जाए। अब तो भाई शुरुआत ठीक है, सरकार ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, स्टेडियम की घोषणा कर दी। क्या यदि आगे कई यदि फौजी शहादत हो जाए तो क्या सरकार हर किसी के नाम पे स्टेडियम थोड़ा बनाएगी? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है सेना के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। पहले भी सवाल केंद्र सरकार से ही था, आज भी केंद्र सरकार से ही सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, आप लोगों को देने में क्या एतराज है? आप लोगों को मतलब इतने जो मंत्री हैं, चाहे कोई 10 दिन के लिए मंत्री बन गया, वो फिर भी 60,000 रुपए पेंशन लेता है, और एक सैनिक जो बॉर्डर के ऊपर रहता है उसको पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। क्यों? या तो इन नेताओं की पेंशन बंद करो, यही सवाल उस दिन था मेरा, नेताओं की पेंशन बंद करो, हम अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार है, पूरे फौजियों की पेंशन बंद कर देना, इन नेताओं की पेंशन बंद करो। सबसे पहले नेताओं को पेंशन किस चीज में लागू होती है? अगर नेताओं को पेंशन लागू हो रही है तो नेताओं का 3 साल अनिवार्य करो बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी देना। ये देश के सैनिक शहीद होने बंद हो जाएंगे। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही सैनिक शहीद कैसे होते हैं, इस बारे में किसी ने सोचा है? किसी नेता का बेटा है फौज के अंदर? किसी का नहीं है। अपने आम परिवार से, घर से बच्चा जाता है फौज के अंदर। क्यों? गांव में क्या करते भाई, थोड़े बहुत पढ़ लिख ले, फौज पुलिस के लायक हो जाएगा। गामा में क्या बात बोल ली जा है, वो फौज पुलिस के लायक तो हो जाए, क्या वो फ्री में शहीद होने के लिए जाएगा वहां पे? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज ये उठ रहा है, क्योंकि इसमें खुद जर्नल भी बोल रहे हैं फौज के कि भाई ये सही शहीदी होने के लिए आ रहे, क्या फ्री में शहीद होने के लिए आ रहे क्या अग्निवीर? क्या इनको कोई सम्मान नहीं मिलेगा? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा सरकार को।
तो दीपक भाई, काफी गुस्सा, काफी आग बबूला हो जाते हैं आप, जहाँ फौजियों की बात आती है, जहाँ अग्निवीरों की बात होती है। इतनी पीड़ा, इतनी टीस कैसे है आपके मन में? देखो, हमने खुद 17 साल बॉर्डर पर नौकरी की है। जी जी। अजय भाई, हमारे को पता वहां किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे कहना बहुत आसान है भाई, फौजी आ गया, छुट्टी आ गया। ये पहाड़ियों में ना, पता नहीं हमारे से पहले भी कितने हमारे बुजुर्ग रहे होंगे, वो भी चल चल के उनके घुटने घिस गए, हमारे घुटने घिस गए। 17 साल उड़े पहाड़ियां चल चल के, वो पहाड़ी कभी नहीं घिसती। उन पहाड़ियां में वो धक्के खाने पड़े, फिर उन पहाड़ियां में धक्के खाकर आड़ा एक दो अन्य का आकर एक मंत्री या बात कह दे, कोई नहीं हमारा चपड़ासी लग जाएगा। क्यों भाई? इनका चपड़ासी लगन खातर हम फौज में धक्के खावा, इनका चपड़ासी लगन खातर हम फौज में नौकरी कर रहा है। तो उससे गुस्सा आता है। युवा इस बात को क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि युवा को तो एक नौकरी दिखाई देती है। अरे भाई, भविष्य भी कोई चीज होती होगी, या भविष्य को बिल्कुल ही ताक पर रख दिया, बस ठीक है नौकरी मिल गई, सब कुछ हो गया। नौकरी से सब कुछ नहीं होता। ये फर्जी देशभक्ति ये लोग दिखाते हैं ना, नहीं हम जैसे ये तो सबसे बड़े देशभक्त हैं, और किसी सैनिक ने सवाल कर लिया वो देशद्रोही है। ये मतलब देशभक्ति की परिभाषा ये हमारे को बताएंगे, देशभक्ति की असली परिभाषा क्या है। यहाँ तो कहना बहुत आसान है, ये फिल्में देखकर तो सीखते हैं ये नेता मंत्री जितने, इन फिल्मों में देखा हाँ बस फौजी तो बड़े मजेदार हैं। एक बार जाकर एक भी ना कोई मंत्री रह के दिखा दो, किसी भी एलओसी के ऊपर 1 महीने तो कोई मंत्री, जिस पोजीशन में एक सिपाही रहता ना, कोई मंत्री 1 महीना रह के दिखा दो। अगर वो मंत्री गलती से भी किसी सैनिक को गलत बोल दे, गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, सिर्फ 1 महीना, हम तो इतने साल गुजार दें, 1 महीना तो रह के दिखा देना। उधर की हालत जब देखना, -30 डिग्री टेम्परेचर होगा, ड्यूटी देनी है तो देनी है 24 घंटे की, -+30 डिग्री भी होगा तब भी ड्यूटी देनी है तो देनी है, और पूरा बीपी पटका पहन के देनी है। 24 घंटे छोड़िए, 24 मिनट ड्यूटी ना दे, भाग आएंगे अपने घर पे। ये देशभक्ति की परिभाषा सिखाते हैं, इसलिए गुस्सा आता है इन पे। यहाँ पे बिल्कुल दीपक भाई, जिस टाइम पर पंजाब के अमृतपाल जो शहीद भाई हैं, उसके साथ में ये मतलब देखो, मरने के बाद भी इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ होने लग रहा था। बिल्कुल देखो, एक फौजी ही फौजी का दर्द समझता। ये देख करके आत्मा रो उठी होगी, रूह कांप उठी होगी। इसीलिए वीडियो बनाया था। और जब मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद पंजाब के बहुत चैनलों ने भी वीडियो चलाया था, और उसके बाद बहुत चैनलों ने भी वीडियो ही बनाया था। फिर एक शिपूजी शोरिया है, वो फिल्मों में काम करता है, वो ट्रेनर है, वैसे तो आर्मी का ट्रेनर है। शिपूजी शोरिया ने भी वीडियो बनाया था। नोला देखो, इस मोदी की जो स्कीम आई थी केंद्र सरकार की, इसका मैंने समर्थन किया था, लेकिन एक सैनिक के साथ जो ये अपमान हो रहा है ना, ये बर्दाश्त बाहर का है, जिसमें वो पूरा भगत है फिलहाल केंद्र सरकार का, लेकिन वो बंदा भी, उसकी आंखों में पानी आया था अमृतपाल के नाम पे कि ये गलत हो रहा है। जो गलत हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, गलत है तो गलत हो रहा है। एक सैनिक है, देश का शहीद होया है, उसको हम इसमें बांट रहे नहीं। वो सरदार था, वो पंजाब का था, वो हरियाणा का था। फिर हरियाणा कहां से है? पंजाब में से ही तो आया हरियाणा, पंजाब का ही तो हिस्सा हरियाणा। उसको अलग अलग बांट देते हैं, फिर कभी जातिवाद करना शुरू कर देते हैं। ये चीजें जो है ना, ये चीजें गुस्सा दिलाती हैं अजय भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं, पीड़ा होती है इन चीजों से। अगर सही मायने में आप सोचोगे तो आपको पीड़ा होगी, और नहीं सोचना तो ऐसे तो भाई जानवर भी होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं। एक इंसान की योनि में आए हो ना, तो सोचो समाज में जो बुरा हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखो। अगर जमीर जिंदा है तो आवाज उठाओ, नहीं तो भाई बस ठीक है, मेरे आवाज जमीर के, तो दुनिया घूम रही है, घूमो फिर ऐसे ही। बिल्कुल दीपक भाई, अभी क्या लगता है आपको? आपने जांच की हो, पूछताछ की हो, क्योंकि आप एक खुद फौजी रही हैं भाई। वो अमृतपाल है, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बना वो, क्या बाकी के जो अग्निवीर है, क्या उसी अमृतपाल जैसे भाई स्वर्गवास हो गया, बाकी के यदि कोई और अग्निवीर यदि शहीद हो जाता, क्या फौज की तरफ से उसको शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने कोई जांच की हो तो? मेरी बात हुई थी और मेरे क्वार्टर में बात हुई थी, इसका प्रपोजल चला हुआ है अभी कि एक तो है ना, ये सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, 4 साल की नौकरी है इनकी, पूरी ट्रेनिंग तो कर नहीं सकते। अब आर्मड में है, जैसे 3-3 साल का भी कोर्स हो जाता है, वो कोर्स इनको कैसे करवाएं? एक 5 साल, कम से कम 5 साल नौकरी होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं। वो यही सी चीज का प्रपोजल चला हुआ कि कम से कम 5 साल नौकरी इनकी करनी अनिवार्य होनी चाहिए। 5 साल नौकरी होने के बाद इनको क्या पेंशन लागू हो जाती है। और वही इस बात के ऊपर पहले भी चर्चा हो चुकी थी, भाई 4 साल का, 5 साल का कर दो, 6 साल का कर दो, वो मंजूर है। लेकिन गवर्नमेंट ये चाह रही है, गवर्नमेंट तो जैसे टीचरों की पेंशन बंद कर दी, मास्टर की जो पेंशन हो थी वह बंद कर दी, बीएसएफ की पेंशन बंद कर दी, सीआरपीएफ की पेंशन बंद कर दी, पुलिस वाला की पेंशन बंद कर दी, एक सेना में बची थी पेंशन, उस सेना की पेंशन बंद करने का जुगाड़ ये लेकर आगे, जुगाड़ ऐसा लेकर आगे किसी की समझ में नहीं आने दिया, और रातों रात लागू भी कर देते हैं। अब इनको खुद को अपनी स्कीम समझ में नहीं आ रही है। जैसे वो नोटबंदी की थी ना, वो किसी को समझ में नहीं आई थी, सिर्फ उनको समझ में आई थी, कहते किसी घर 1 रुपया नहीं था, अर्चा को कति बर्बाद हो गया था, उनका हो लिया था, काम हो लिया। ऐसी यह स्कीम है, जो उड़ा जाकर जिसका बालक खत्म होता जाएगा ना, उसका स्कीम समझ में आती जाएगी, हाँ ये धोखा होया है बहुत बड़ा। और जिसका बालक नहीं खत्म होगा वो तय कहेगा स्कीम बहुत बढ़िया, नौकरी तो मिल रही है। अरे भाई, उस नौकरी का क्या करेगा? घर पे एक बालक जाओ है, एक बालक ऐसे तैयार हो जाता है क्या?
आपने अभी बच्चे हैं भाई, एक बच्चे ने तैयार करने में खून पसीना एक हो जाए माँ बाप का, और उसने फ्री में कुकर खो देगा भाई, फ्री में कौन खातर थोड़ी है। ठीक है, देशभक्ति की एक भावना होती है सेना के अंदर, लेकिन जिंदगी भी कोई चीज है। उस एक जीव के पीछे कितने जीव होते हैं, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे, कितने जीव होते हैं, उनके बारे में कब सोचोगे भाई। अगर सिर्फ ये सोच रहा है सैनिक है, सैनिक तो शहीद होने के लिए, एक नेता ने बयान दिया था भाई सेना में तो शहीद होने के लिए जाता है, तो फिर तुम क्यों नहीं जाते भाई। तुम इतने बड़े देशभक्त बने का भाषण देने लग रहे हो, थम जाओ फिर, थम शहीद हो जाओ। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वो शहीद की भी तो जो उपाधि है, शहीद का जो दर्जा है वो भी छीन लिया, तो नहीं मिला ना, वो भी छीन लिया। यही तो समस्या, असली समस्या की जड़ तो यही ना कि वो भी छीन लिया, शहीद का दर्जा भी छीन लिया। वो बोले, अब आर्मी वालों का ये जवाब है कि स्कीम इस टाइप की है, हम शहीद का दर्जा नहीं दे सकते। ये जो आर्मी वाला 7वां अफसर आया था ना, उसका बयान है यो, वो अमृतपाल टेन जय करीब का है लड़का, इसके सीईओ का बयान है ये कि जो नई स्कीम आई है ना, गवर्नमेंट की जो नई स्कीम आई उसके तहत हम इसको शहीद का दर्जा नहीं दे सकते। तो मतलब जब सेना के अंदर इतनी दखलंदाजी एक सरकार के होने लग गई है, तो बचा तो कुछ है नहीं फिर। बिल्कुल। तो भाई आज की वीडियो यहीं हम क्लोज करते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है एक फौजी के दर्द को लेकर के। फौजी इतना आग बबूला क्यों है? क्योंकि पंजाब के अमृतपाल जो नौजवान युवा जो अग्निवीर है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो साथ ही उसी को लेकर के पंजाब सरकार ने हालांकि एक बड़ी घोषणा, 1 करोड़ रुपए की घोषणा, और जो स्टेडियम उस लड़के के नाम पर है वो घोषणा की है। लेकिन साथियों क्या लगता है आपको, अग्निपथ जो योजना है जिसके तहत 4 साल तक अग्निवीर जो तैयार होते हैं, बड़े बड़े मंत्री कहते हैं कि देश के नाम यानी कि जो फौज में जाता है वो शहीद ही होने के लिए जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो जाता है कई बार जब वो अग्निवीर वहां पर यदि मर भी जाता है, देश के लिए अपनी जान भी दे देता है, क्या उसके बाद इस बात की तसल्ली है या नहीं कि उसको शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तक जो ये पॉलिसी है, खुद फौजी साहब का कहना है कि भाई सरकार के भी समझ में नहीं आ रही है। तो साथियों आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है, और खास तौर पर है उन लोगों ने अपनी राय रखनी है जो फिलहाल अग्निवीर बने हुए हैं या फिर फौज की नौकरी जिन्होंने की है, जो फौजी हैं वो साथी, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है जो उनके ऊपर बीत रही है वो अपनी राय जरूर रखें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सुगिंदर के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।